नमस्कार दोस्तों। हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पुरस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर करिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहे एक तरफ पुरस्कार दिया गया है और एक तरफ अम, राज्य दिए गए हैं। कह रहा है कि यश भारती पुरस्कार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो यश भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मनाया जाता है। यश भारती पुरस्कार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो यश भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि जो धनजी कांजी और गांधी स्वर्ण चंद्रक और धनजी गांधी गोल्डन मेडल ये किस राज्य से संबंधित है। तो गुजरात से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि रमन लाल और नीलकंठ हास्य परितोषित किस राज्य का ये पुरस्कार है। तो ये गुजरात राज्य का पुरस्कार है। उसके बाद से कह रहा है कि असम वैभव पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया, सॉरी। उसके बाद से असम वैभव पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये असम से संबंधित है। कह रहा है कि राजस्थान रत्न ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये राजस्थान का है। उसके बाद से कह रहा है कि भीम पुरस्कार ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो भीम पुरस्कार किससे संबंधित है। तो हरियाणा राज्य से संबंधित। उसके बाद से राष्ट्रीय कालिदास सम्मान पुरस्कार किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय कालिदास ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये किससे संबंधित है। छत्तीसगढ़ से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि बिरसा मुंडा खेल पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि राजेंद्र सम्मान किससे संबंधित है। तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और एनजुहू थाचन पुरस्कार ये केरल से संबंधित है। और जो ये सिक्किम रत्न पुरस्कार ये सिक्किम राज्य के द्वारा दिया जाता है। इसको हम लोग एक बार ट्रिक से देखेंगे। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, जिसको हम लोग यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। 1945 में किया गया है कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है। इसका जो इनमें से 143 जो कितने हैं, इनमें से 143 सदस्य है। वह अंतिम मोवा जो सदस्य बना 2011 में दक्षिणी सूडान बना। तो पूछ सकता है कि दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का कब सदस्य बना। तो 2011 में बना। और यहाँ पर महासचिव कौन है। एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल से संबंधित है। प्रथम महासचिव कौन थे। तो ट्रिंगवेली नॉर्वे राष्ट्र से संबंधित है। यहाँ पर उन संगठनों का दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किससे संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को बताइए किससे संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1999 से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जनेवा है। और एक क्वेश्चन और बताइए जो हमारे दिमाग में चल रहा है। बताइए कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो 3.2 के अनुपात में होता है। और कह रहा है कि इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को। तो इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। विश्व बैंक को यहाँ पर देखिए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 से वाशिंगटन डीसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को जनेवा में संबंधित है। विश्व पर्यटक दिवस WTO ये 1925 से मैड्रिड स्पेन से संबंधित है। खाद्य और कृषि संगठन FAO और 16 अप्रैल 1945 ईस्वी को से संबंधित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 में जनेवा से संबंधित। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 से संबंधित है। और उसके बाद से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में जेनेवा से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ये 1957 से संबंधित है, जो वियना में संबंधित है, ऑस्ट्रिया। उसके बाद से कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो 1948 में ये लंदन ब्रिटेन में संबंधित है। यूनेस्को का स्थापना 1946 में इसका पेरिस जो फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार 1865 में जनेवा
और सार्वभौमिक डाक संघ 1874 बर्न स्विट्जरलैंड से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 1944 में मॉन्ट्रियल कनाडा से, संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिक विकास 1966 वियना ऑस्ट्रिया से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास को 77 रोम इटली से संबंधित है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1986 वियना से संबंधित है। ये सब ये देख लीजिएगा यहाँ पर।